अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी मैं रोटी पकाने लगी थी तो बर्नर मैंने आज किचन में ही रख लिया है क्योंकि आज बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। सुबह से इतनी ज़्यादा स्मोक थी और अभी भी इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। अजीब सी इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना। इस दफ़ा जनवरी में ज़्यादा सर्दी हो गई है, नवंबर और दिसंबर में भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। और हवा भी इतनी ठंडी चल रही होती है ना कि कोई काम ही नहीं होता। तो बाहर बैठ के तो पकाना मुश्किल था, तो मैंने कहा मैं किचन में ही रख लेती हूँ। और गैस भी इतनी कम होती है ना कि रोटी भी इतनी मुश्किल से सूखी भी रोटी बनती है। तो यहाँ पे बच्चे भी वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। सालन तो मैंने रात को ही बना लिया था, अभी सिर्फ रोटी पकानी है और फिर बच्चों को लेके जाती हूँ सिपारा पढ़ने के लिए। अभी ये जाएंगे तो मैंने कहा जितनी देर में बच्चे खाना खाते हैं तो मैं यहाँ से ना कमरे को समेट लेती हूँ। सारा कमरा मैंने साफ़ किया है और उसके बाद फिर मैं अभी बच्चों को छोड़ने के लिए जाऊँगी। सुबह से बच्चे भी कमरे में ही थे, बाहर वो भी नहीं निकले हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना। तो मैंने सुबह से फिर झाड़ू भी नहीं लगाया कमरे से। मैंने कहा जब ये पढ़ने के लिए चले जाएंगे ना तो मैं तब सफाई कर लूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी ना। तो ये बाहर आए ही नहीं है, कमरे में ही थे सब। और अभी मैंने यहाँ से ना सारी सफाई की है। अलमारी से मैंने सारे कपड़े निकाले थे, उनको मैंने सही अरेंज किया है। और ये जो एक साइड है ना, ये इसकी टूट गई है, बच्चों ने पता नहीं क्या किया है ना बच्चे भी किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। अलमारी के ऊपर से वो पता नहीं क्या उतारे थे और इन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से खींचा है ना, तो वो सारा टूट ही गया है। अब इसको लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये टेबल पड़ा हुआ है, अभी गेस्ट आए थे तो मैंने इसको फ़ोल्ड करके यहाँ पे ही रख दिया है। इसको अभी मैं यहाँ से उठा के साइड पे रखूँगी। ये सिस्टर ने मंगवाए थे तो वो हमारे लिए भी लेकर आई थी और ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। और इसकी ये अच्छी बात है ना कि इसको फ़ोल्ड करके हम एक साइड पे रख देते हैं। हमारा कमरा तो फुल भरा हुआ है सामान से। हमारा तो इतना ज़्यादा नहीं है, जिनका ये घर है ना सारा सामान उनका ही पड़ा हुआ है, तो टेबल वगैरह रखने की जगह ही नहीं होती थी। तो अब ये जब से टेबल आया है ना, ये आसानी हो गई है कि इसको फ़ोल्ड करके साइड पे रख देते हैं। अगर गेस्ट वगैरह आएँ तो फिर निकाल लेते हैं। हमारे पास ये एक ही रूम है तो इसमें हमारा भी सामान पड़ा हुआ है और उनका भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ होता है। मुझे कमरा थोड़ा सा खाली खाली अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फुल भरा हुआ ना अजीब सा ही लगता रहता है। लेकिन अब ये तो हमारी मजबूरी है और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये भी घर है रहने के लिए। अल्लाह पाक पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मुझे भी अपना घर देंगे, फिर मैं इंशाल्लाह अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से अपना पूरा घर सजाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करना, लेकिन डेकोरेट भी ऐसे होना चाहिए ना कि थोड़ी सी स्पेस भी हो कमरों में। तो इंशाल्लाह जब अपना घर होगा ना तो मैं अपनी पसंद की हर चीज़ लूँगी, अपने पसंद से अपना घर में सजाऊँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी तो फिर मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले मैंने डस्टिंग वगैरह सारी कर ली थी, तो अभी मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ तो मैंने कहा यहाँ से मैं सारा झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये इस साइड से सारा फर्श टूटा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ से झाड़ू लगाने में भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इसके अंदर से सारी सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे हमने ये सारा ठीक करवाया था लेकिन ये फिर टूट गया है उसी तरह से। तो इसलिए यहाँ से जब झाड़ू लगाते हैं ना तो उसमें इतनी ज़्यादा देर लग जाती है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं हमेशा की तरह फिर से चिप्स बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे लगते हैं और वो खुशी से खा लेते हैं ना। तो फिर मेरा भी दिल मुतमईन हो जाता है कि वो जो चीज़ खा लें, बस मैं कहती हूँ कि मैं उनके लिए वही बनाती रहूँ। और यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी कि गैस इतनी कम आ रही थी और इतनी मुश्किल से मैंने ये फ्राइज़ बनाए थे। आज कुछ ख़ास व्लॉग नहीं था मेरे पास, तो जो थोड़ा सा मैंने शूट किया तो मैंने कहा मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।